गुड मॉर्निंग दोस्त। आज का टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं अवतल दर्पण में प्रमाणित करें कि F बराबर R/2, या आपको इसी क्वेश्चन को दूसरी भाषा में दे सकता है, साबित करें कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये आपका दोनों क्वेश्चन जो है सेम ही है। दोनों में आपको ये प्रदर्शित करना है कि F बराबर R/2, ये आपको प्रदर्शित करना है। यहाँ दर्पण दिया हुआ है कि अवतल दर्पण में, तो अवतल दर्पण में दिया हुआ है तो हम सबसे पहले अवतल दर्पण का चित्र बनाएंगे। अवतल दर्पण का फिगर यहाँ हम चित्र पहले से ही तैयार किए हुए हैं। M और M' एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F और वक्रता केंद्र C है। तो ये जो है दर्पण में ये इतना चीज़ इम्पोर्टेंट है, तो हम यहाँ पर लिखे हुए हैं यहाँ कि माना कि M' एक अवतल दर्पण है, जो कि यहाँ चित्र में दर्शाया गया है। M' एक जो है अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव जो है P, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। आपको वक्रता केंद्र C है, हम लोग PC को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यहाँ पर जो है आपको है कि नहीं, वक्रता केंद्र जो है C है। अर्थात लिख सकते हैं यहाँ पर जैसे कि PF जो है आपका फोकस दूरी है, तो फोकस दूरी लिख सकते हैं कोष्ठ में F बराबर लिख सकते हैं क्या कि PF, ये आपका फोकस दूरी हुआ PF। और वक्रता त्रिज्या जो है जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल R लिखते हैं, इसको डिनोट करते हैं। तो ये आपका जो वक्रता त्रिज्या इसमें है यहाँ PC है। PC कुछ रचना भी किए हैं, तो देखते हैं क्या कि रचना में क्या किए हैं कि रचना C को B से मिलाए। जब आपने परावर्तन का नियम अगर पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं तो मेरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा जिसमें आपको परावर्तन का नियम अच्छी तरह से वहाँ समझाया गया है। तो यहाँ क्या है कि AB एक जो है रेखा है, किरण आरेख है, एक प्रकाश स्रोत है, यह आपतित किरण है जो दर्पण पे आ रही है और परावर्तित होती है। तो जब भी दर्पण जो है जिस बिंदु पे आती है और उस बिंदु से परावर्तित होती है तो उसके एक बीच में अभिलंब बनता है। तो ये अभिलंब जो है B और C को रचना करके मिलाए हैं। तो यहाँ लिखे हैं कि C को B से मिलाया, अर्थात CB जो है आपका अभिलंब हुआ, ये CB अभिलंब हुआ। तो जब भी परावर्तन के नियम आप जानते होंगे, तो परावर्तन के नियम से हम क्या देखते हैं कि कोण I और कोण R जो आपका बराबर होते हैं, मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ परावर्तन के नियम से उसी चीज़ को यहाँ पहला शर्त के अनुसार लिख दिए है कि परावर्तन के नियम से कोण ABC, ये B कोण का नाम हो गया ABC। जिस कोण को हम नाम लिखते हैं उसको हम बीच में रखते हैं, तो ABC कोण और CBF ये कोण है जो दोनों के लिए बराबर है, तो लिख देंगे CBF जो है आपका बराबर है परावर्तन के नियम से। ये समीकरण इक्वेशन फर्स्ट हुआ। यहाँ देख रहे हैं क्या कि यहाँ चित्र में AB पैरेलल जो है यहाँ PC, ये एक दूसरे के समानांतर है। AB पैरेलल PC ये एक दूसरे के समानांतर है। एवं BC देख रहे हैं क्या कि BC जो रेखा बनाए हैं ये प्रतिच्छेद उन्हें कर रही है। तो इसमें देखते हैं क्या कि यहाँ जैसे कोण आपका ABC, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो एक एकांतर कोण से हम लोग बराबर कर सकते हैं। जैसे ये कोण आपको अगर इसको पूरा मिला दिए तो ये देखते हैं क्या कि आप 9th क्लास में ही पढ़े होंगे मैथ में कि ये जो है एकांतर कोण से ये आपका बराबर होता है। तो यहाँ ये जब ये आपतन कोण का मान जितना होगा, यहाँ जो कोण बनेगा यहाँ भी मान बराबर ही होगा। यहाँ जो कोण होगा यहाँ मान बराबर होगा। जैसे ये रेखा है जो एकांतर कोण की दृष्टि से जैसे जेड आकार का जब बनता है, तो यहाँ कोण आपका जो
और यहाँ कोण आपको बराबर होता है। अगर ये आपतन कोण का जितना मान है उतना यहाँ भी मान हो जाएगा। तो यहाँ पर कोण ABC और BCF, ABC कोण ABC, और अगर इस कोण का नाम लिखना है तो BCF एकांतर कोण से जो है बराबर है। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट यहाँ आपका हुआ, इक्वेशन ये सेकंड हुआ। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में क्या देख रहे हैं कि दोनों एक तरफ बराबर है, इसलिए ये दोनों बराबर होगा। तो इसलिए इक्वल होगा, तो इसलिए कोण लिख दिए, कोण CBF इक्वल कोण BCF, कोण BCF। इसलिए जब बराबर हुआ तो आपका ये जो त्रिभुज हुआ BCF, ये आपका त्रिभुज हुआ BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज हुआ, समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज में आपको पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा आपस में बराबर होती है, कोई दो भुजा। यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ BF और FC यहाँ जो है आपको पैरेलल यहाँ बराबर है। तो जब समद्विबाहु त्रिभुज हुआ BCF, तो ये लिख सकते हैं कि इसमें BF बराबर FC। तो यहाँ पर आपको यहाँ लिखे हुए हैं कि अर्थात जब समद्विबाहु त्रिभुज है BCF तो BF बराबर FC, BF बराबर FC। लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं कि अगर दर्पण का अगर द्वारक अगर छोटा किया जाए तो बिंदु B जो है बिंदु P के बहुत काफ़ी नज़दीक होगा। यहाँ जो बिंदु B है, अगर दर्पण का द्वारक अगर बहुत छोटा हो तो बिंदु B जो है बिंदु P के काफ़ी नज़दीक होगा, बहुत नज़दीक होगा। इसलिए हम ये लिख सकते हैं कि ये जब ए और ए इक्वल होगा तो हम लिख सकते हैं कि ए जो है और ए इक्वल होगा। जब ये काफ़ी नज़दीक होगा, बिंदु B बिंदु P के नज़दीक होगा, तो हम लिख सकते हैं क्या कि इक्वल है कि नहीं, ए और ए इक्वल। तो PF इसको लिख सकते हैं कि BF लगभग बराबर PF लिख सकते हैं। बराबर एकदम होगा नहीं, लेकिन लगभग बराबर BF लगभग बराबर PF। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो बिंदु B जो है बिंदु P के बहुत नज़दीक होंगे और BF लगभग बराबर PF होता है। इसलिए हम ये लिख सकते हैं आपको कि बार बार चित्र में दिखा रहे हैं कि लगभग जब बराबर A और A हैं तो A और A भी बराबर होंगे। तो वहाँ पर ये लिख सकते हैं कि PF इक्वल आपको FC, PF इक्वल FC। तो यहाँ आपको इसलिए PF इक्वल FC देख रहे हैं कि F रेखाखंड जो है, F रेखाखंड PC का जो है मध्य बिंदु है। इससे यह प्रूफ होता है कि F रेखाखंड जो है PC का मध्य बिंदु, कहने का मतलब जितना A बराबर होगा, अगर ये 5 मीटर होता है, ये 5 मीटर होता है, तो ये लगभग अगर बराबर कर दिए तो ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर होता है, ये भी आपका 5 मीटर होगा और 5 मीटर ये भी होगा। तो इसे ये देखते हैं कि अगर PC का कुल टोटल दूरी जो है यहाँ 10 मीटर होगा, कुल टोटल दूरी PC का, और PF का क्या देख रहे हैं कि 5 मीटर होगा। और PF को ही हम लोग क्या बोलते हैं, PF को ही हम लोग कहते हैं फोकस दूरी। और फोकस दूरी अगर मान के चले कि अगर 5 मीटर है, जहाँ फोकस दूरी 5 मीटर होगा वहाँ यहाँ वक्रता त्रिज्या जो है 5 और 5 10। इससे ये साबित होता है कि ये प्रूफ होता है कि फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की, मतलब वक्रता त्रिज्या ज़्यादा होती है और फोकस दूरी कम होती है, तो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसलिए हम ये लिख सकते हैं यहाँ कि बिंदु F रेखाखंड PC का मध्य बिंदु है, इसलिए PF बराबर PC/2। कहने का मतलब अगर देखें तो ये PF जो है, PF इसके बराबर PC/2 लिखे। अगर कहने का मतलब PC/2 लिखें कि अगर 10 मीटर है अगर PC और PF 5 मीटर है, PF 5 मीटर है, तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर कि PF जो है, PF बराबर PC/2। तब जाकर के PF 5 मीटर होगा और PC 10 मीटर है, तो यहाँ 10/2 करेंगे तो ये आपको 5 मीटर होगा। तो इसलिए ये प्रूफ्ड होता है कि नहीं, PF जो है आपको ये फोकस दूरी है
और PC है वक्रता त्रिज्या, तो इसलिए F बराबर क्या हुआ R/2, ये आपका प्रूव्ड हुआ।